प्रिय विद्यार्थियों, सिल्वर वेडिंग पार्ट हम पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का और उसके दो भाग में बना चुका हूं। पहले में मैंने बताया था कि 2 पीढ़ियों का अंतराल जो है उसके विषय में पाठ की मूल भावना है। दूसरे में मैंने ये बताया था कि पाठ का नाम सिल्वर वेडिंग क्यों है, बच्चों से क्यों नहीं बनती है, और जो यशोधर बाबू है उनकी पत्नी है उसकी तो बच्चों से बनती है, यशोधर बाबू की क्यों नहीं बनती है। आज ये अंतिम भाग है, इसमें हम मुख्यतः 2 बिंदुओं को उठाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद पाठ समाप्त हो जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं, यशोधर बाबू जब छोटे थे तो वो शहर आए थे। तो शहर आने पर किसनदा नाम के व्यक्ति ने उनको रहने के लिए जगह दी, रहने के लिए स्थान दिया और उनके पास वो काफी लंबे समय तक रहे और किसनदा ने ही उनकी नौकरी भी लगवा दी। किसनदा से वो अत्यधिक प्रभावित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यशोधर बाबू का जीवन इतना व्यवधादित, इतना परेशानीपूर्ण क्यों हुआ, क्योंकि वो मात्र एक ही व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हमेशा हर किसी से वो वैसी ही उम्मीद करते थे जैसे किसनदा के विचार थे। अब आप विद्यार्थियों इतना आप समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति जैसे सभी व्यक्ति हो नहीं सकते। तो हमेशा अपने ऑफिस में भी वो कहते थे, यशोधर बाबू कहते थे, किसनदा ऐसा बोला करते थे, किसनदा ऐसा सोचते थे, किसनदा ऐसा करते थे। बच्चों के साथ भी वो ऐसा करते थे। तो एक ही व्यक्ति से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण वो हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि वो सब में वैसी ही तस्वीर देखते थे और यही कारण है कि बच्चों से उनका तालमेल बन नहीं पा रहा था और वो दुखी रहते थे। इस बात से हमें क्या संदेश मिल रहा है कि हमें मात्र एक ही व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इसलिए हमें मात्र एक ही व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित तो होना चाहिए, लेकिन हमें इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए कि हम सभी से वैसी ही उम्मीद करने लगे। ये बिंदु क्रमांक 1 था आज का। दूसरा बिंदु क्रमांक, प्रश्न आएगा, किसनदा की मृत्यु पर लोगों ने कहा जो हुआ होगा। इससे आप क्या समझते हैं? तो बेटा इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं बता दूं आपको। किसनदा जो है उनका परिवार था नहीं और वो जब उनका देहांत हो जाता है तो वो कमरे में बंद रह जाते हैं। जब वो युवा थे, काम करते थे समाज के लिए, तो समाज के लोग भी उनको जानते थे। धीरे धीरे किसनदा बूढ़े हो गए। किसनदा वही व्यक्ति है जिन्होंने यशोधर बाबू को काम पर रखा था, समझाया था, काम पर लगाया था। अब किसनदा धीरे धीरे बूढ़े हो गए, कोई संभालने वाला पास में नहीं आता। आपको पता है दुनियादारी ऐसी ही है। समय बीतता गया, किसनदा की मृत्यु हो गई उनके घर में, और घर में मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, कई दिनों तक किसी ने संभाला भी नहीं और फिर बदबू आने लगी। तो लोगों ने देखा, अरे भाई बदबू कैसे आ रही है। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने खोल कर देखा घर को, ताला तोड़ के देखा, पता लगा किसनदा मर चुके हैं। फिर एक बार यशोधर बाबू का वहां जाना हुआ कई दिनों के बाद में। तो लोगों से पूछा कि यशोधर बाबू ने पूछा किसनदा कैसे मर गए। तो लोगों ने कहा जो हुआ होगा। जो हुआ होगा का मतलब क्या है कि पता नहीं, कुछ भी हुआ होगा, हमें नहीं पता। यहां पर जो हुआ होगा ये पीड़ा देने वाला वाक्य है। इसको समझने की कोशिश करना। जिसके परिवार नहीं होता है उसके साथ ऐसा ही होता है, उसका पता भी नहीं चलता कि उसके साथ अंत में क्या हुआ। तो पाठ में अंत में ये संदेश है कि हमें ऐसा ही नहीं सोच लेना चाहिए कि परिवार जो है वो हमें दुखी करता है, कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, पत्नी, परिवार, माता पिता सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो परिवार जो है उसे दिक्कत या आफत भरा हुआ नहीं समझ लेना चाहिए। परिवार हमारी ताकत होता है, हमारी शक्ति होता है। अगर हमारे साथ परिवार होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जो हुआ होगा जैसा किसनदा के साथ हुआ। धन्यवाद।